हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और भाई हमारा जो नंबर सिस्टम चल रहा था उसके हम एकदम लास्ट वाले टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। बट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, हमने दूसरी बात जानी थी यूनिट डिजिट। हमने तीसरी बात जानी थी फैक्टर, यही था। हमने चौथी बात जानी थी नंबर ऑफ जीरोज। हमने पांचवी बात जानी थी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, और अब हम जानने जा रहे हैं क्या रिमाइंडर, अरे भाई रिमाइंडर थ्योरम। देखो, ये सभी एक छोटे छोटे चैप्टर हैं जो कंबाइंड होकर के नंबर सिस्टम में ऐड ऑन किए जाते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मतलब लगभग एग्जाम जितने भी हैं, हर एक एग्जाम्स में ये सारे सवाल बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा एग्जाम हो जहाँ पर, हाँ ये है कि कुछ टॉपिक्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी से नंबर क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहीं से रहता है, ऐसे ही रहता है। और मैंने लगभग जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे या बनते हैं, या गुरुजी ने जो मुझे पढ़ाया था, उन सभी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो कोई चीज़ बची नहीं है। और अगर पहली चीज़ तो ये कि आपको इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ तैयार किया है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उम्मीद है कि मैं संडे तक उसे कोशिश करूंगा कि वो क्लासेस को मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपके ये सभी नंबर चैप्टर्स के, या हो सकता है 2-3 टॉपिक्स के सारे सवाल, जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। हम बैठ करके वहां पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो बातें हमें समझ में अभी नहीं आई हैं वो तब आ जाएं, है ना। जिन चीज़ों को हम भूल गए हैं उनका हमारा रिवीजन हो जाएगा, और ये सारी बातें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इन सब चीज़ों को ना रिवाइज करते रहो। अदरवाइज क्या होता है, 2 से 4 दिन में कॉन्सेप्ट भूल जाता है। जैसे मैं पूछूं कि 24, 6, 7, 8, 9, 2, 4, ठीक है, और मैं पूछूं कि क्या ये नंबर 24 से डिवाइड होती है, तो आप क्या कहेंगे सर कि ये तो कंपाउंड डिविजिबिलिटी है सर, 8 × 3, राइट। तो आप इससे चेक कर लेंगे, और ये बातें आपको ध्यान कब रहेंगी, जब आप चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, आपको डेली, अगर आप कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो वीडियोस कहीं गई नहीं है, यूट्यूब पर ही हैं, आप आराम से बैठ करके उन चीज़ों को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेष फल प्रमेय। और इससे भी कई तरह के हर एग्जाम में सवाल बनते हैं, और हम उन जो कई तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं, कई तरह के जो टाइप होते हैं, उन सभी टाइप्स को, लगभग जितने टाइप्स हो सकते हैं वो सभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एकदम आराम से बैठ जाओ। अभी मैं आपसे थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करने वाला हूं, तो पहले समझने की कोशिश करो कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। देखो, 1 मिनट, थोड़ा पेन को छोटा कर लेते हैं यार, राइट। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, हम लोग भाग देते हैं, भाग, ठीक है, ऐसे ऐसे हम बचपन में भाग दिया करते थे ना। मान लो मैं यहां पर 25 लिख लूं, और यहां पर मैं 2 से भाग देता हूं, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, यहां पर मैं लिख दूंगा 24। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो इधर ये जो नंबर होती है जिससे हम भाग देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और देखो,
तुम लोग पढ़ तो रहे हो, इस चीज़ को ध्यान भी रखना, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि भैया इसको क्या बोलते हैं, और पता भी होता है ना तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि अरे इसको क्या बोलेंगे यार। तो ये क्या हो गया, भाजक। ये जो हमारा 12 आया है निकल करके, इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, ये जो बीच में है ना ये 25, इस 25 को हम क्या बोलेंगे, भाज्य। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बातें ध्यान रखनी है। और ये रहा हमारा रिमाइंडर, ये जो 1 है, ये रहा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्लियर ये बात? ठीक है। जब हम कभी भी किसी नंबर में भाग देते हैं तो जो नंबर्स आती हैं अलग अलग करके, उनका अलग अलग नाम होता है। एक का नाम क्या है, भाजक, एक का नाम भाज्य, एक का नाम भागफल है और एक का नाम रिमाइंडर है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर तो 1 आ गया। अगर मान लूं कि मैं यहां पर 25 ही लूं और फिर इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 बार में जाएगा, यहां पर 25 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, 2 बातें समझी। अच्छा, अभी तक हम भागफल या रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव निकालते थे। एक बात देखना है ना, पॉजिटिव। कभी भी ये 1 जो है ये कभी भी निगेटिव में नहीं आया कि सर -1 है ना। जरा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, निगेटिव का मतलब क्या होता है। मैंने 25 लिया, ठीक है। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं, तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो एक वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर, इसमें 2 रिमाइंडर मुझे मिलेगा। मैं 2, अब देखो केवल बात सुनना, भी ध्यान से बात सुनना। ठीक है, यहां पर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मतलब पेशेंस रखना, पेशेंस। मैं अगर 3 से इस 25 को डिवाइड करूं, ठीक है, 3 से इस 25 को डिवाइड करूं तो 3 सते 21 और 3 अठे 24, 8 बार में कट जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा। हम अभी तक ये कर रहे थे। ठीक, नहीं हमें कुछ और नहीं करना है, मैं बस आपको एक चीज और ये सोचवा रहा हूं कि क्या अगर 3 सते 21, 3 अठे 24 और 3 नवा 27, अगर मैं 27 करके यहां पर -2 लिख दूं तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि ये है आपका निगेटिव रिमाइंडर। हमने आज तक ये काम कभी किया नहीं है, हमने नहीं किया ना, बट आज जब आप थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, जब आप चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे तो आप थोड़ा सा तो कुछ तो नया सीखेंगे ना। तो अब ये क्या है बताना। तुमने 25 को 3 से डिवाइड किया, एक वैल्यू आ रही है 1, जो हमने बचपन से सीखा है, जिसको हम कहते हैं शेषफल। एक वैल्यू मैंने निकाल दी -2, माने कि निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, बस इसको अभी जानो कि अगर कोई वैल्यू है उसको अगर मैं आगे तक लेकर के जाऊं तो जो नंबर फिर आता है शेषफल। अब तुम ये बात कह देना कि सर 3 धाम में 30 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, निकाल लो, बट उससे रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा, और रिमाइंडर बड़ा होगा तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी जब हम आगे सवाल करेंगे तब इस बात को समझेंगे। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकते हो जो है, बट उससे चीजें बड़ी हो जाएंगी। कारण समझो, है ना। अगर मैंने यहां पर लिखा क्या, किससे डिवाइड करूं, 4 से, मान लो 4 से 18 को 4 बार में जाएगा तो कितना रिमाइंडर देगा, 16, मतलब 16 चला जाएगा, 2 बचेगा मेरे पास। 4 पंचे 20 -2 बचेगा। एक को हम कह रहे हैं पॉजिटिव रिमाइंडर PR और एक को हम कह रहे हैं NR, माने कि निगेटिव रिमाइंडर।
क्या इतनी बात समझ में आई? इसमें समझने जैसा कुछ नहीं था, बस मैंने एक और बात आपसे पूछी कि क्या ऐसा लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर लिख तो नहीं सकते, बट आप क्यों लिखवा रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक हमें नहीं पता। अभी आगे चल के हम इस चीज को बताएंगे। अब आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि क्या कभी रिमाइंडर जीरो हो सकता, निगेटिव हो सकता है? क्या रिमाइंडर निगेटिव हो सकता है? बताइए, यस और नो। आप कहेंगे नहीं सर, रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा कि सर रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैंने यहां पर लिया कौन सा नंबर ले लूं, 47। ठीक, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कितना जाएगा, 45। रिमाइंडर कितना आएगा सर, 2। इतना ही आएगा। अब अगर 5 से, अब देखो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 5 9 45 और 5 9 में 50, मतलब कि -3। और अभी हमने सीखा कि सर रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता ना। तो अगर रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे उसी से उस निगेटिव वाले रिमाइंडर को घटा दो। आ गया 2। हमने 2 पहले निकाला था, तो ये हमारे पास भी क्या आया, 2 आया। अब देखो तुम यहां पर कहोगे कि सर जी कैसी बात कर रहे हैं, हमने पहले ही 2 निकाल लिया था, उसके लिए इतना ज्यादा तामझाम करने की क्या जरूरत कि पहले हम निगेटिव में रिमाइंडर लें, फिर उसको भाजक से घटाएं तो हमें वो नंबर मिले जो हमने पहले यूं ही निकाल ली थी। आपकी बात बिल्कुल सही है एकदम। मैंने कब कहा कि आप गलत हैं सर? मैंने ये थोड़ा कहा कि आप गलत हैं, ना ना ना। अब अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे जो है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको पॉजिटिव रिमाइंडर तक पहुंचने का एक और मैं रास्ता बताया, ठीक है। चलो अगर मैं कहूं ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इतनी आसान वैल्यू थोड़ा देंगे। आप कह देंगे सर 9 6 3 नहीं देंगे, नहीं देंगे। दे देते हैं, क्या दे दें, 80। लो करो अब। अस्सी से 109 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा सर, 29। 106 को तो 26 और इसको 8 5 40, यानी कि 5 बार में 400 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो वैल्यू आए अगर 80 से बड़ी हो जो है तो फिर से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए, और अगर छोटी वैल्यू आ जाए तो फिर कोई बात ही नहीं, वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। बट 29 और 26 का मल्टीप्लिकेशन कभी भी 80 से छोटा नहीं होगा, इतना तो आप भी जानते हैं। अरे 26 को 3 बार कर दोगे तो 80 से बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब बात समझ में आई? तो अभी हम आगे इस पर सवाल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखेंगे। ये दूसरा केस था भाई, ये तो टाइप 2 था कि जहां पर ना नेगेटिव काम करे ना पॉजिटिव काम करे, कुछ ना काम करे। चलो एक सवाल लेते हैं। सवाल कैसा, एक एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जरा देखना, कह रहा है, क्या कह रहा है, 18 गुणे 22, ठीक। और 18 गुणे 22 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा सर, बताना। रिमाइंडर क्या आएगा बताना जरा। 5 3 बार में जाएगा तो 15, यहां पर कितना बचा 3, और 5 चौक 20, तो मतलब 2 आ जाएगा। आप कह देंगे कि सर 3 2 6, और कभी भी रिमाइंडर भाजक से बड़ा नहीं होगा तो फिर से डिवाइड करो, तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। अब इसी को नेगेटिव वाले रिमाइंडर से करते हैं। 18 गुणे 22,
बटे 5, 5 चौक 20 माइनस का 2, 5 चौक 20, 5 पचम 25 माइनस का 3, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस का 6 बटे 1। क्या अभी भी रिमाइंडर वही आया? यानी कि तरीके दोनों सही हैं, आप डायरेक्टली वहां तक पहुंचो या इनडायरेक्टली वहां तक पहुंचो, थोड़ा सा घूम करके। अब ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब इन तरीकों का इस्तेमाल कैसे करना है अभी आप धीरे धीरे आगे सवालों में सीखेंगे। 29 गुणे 38 गुणे 46, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, 7 चौक 28 1, 7 पचे 35 3, 7 छंग 42 और 4। अभी आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई करके बता देंगे। 4 3 12 और 1 13, 13 बटे 7 क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14 दूनी जाएगा 7 एक नम 7 और 7 और 6 13 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा आपको सर 6। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। निगेटिव वाले रिमाइंडर से कैसे करेंगे? 29 गुणे 38 गुणे 46। देखो ये कोई तरीके अलग अलग नहीं हैं, इन दोनों तरीके को अभी मैं एक ही सवाल पे लगाऊंगा, देखते जाओ। 7 चौक 28, यहां पर 1 लिख लो, 7 पचे 35, 7 छंग 42, तो कितना हो जाएगा सर? अरे भाई मिट जा, 7 पचे 35, 5 और 1 6 माइनस का 6, 7 पचे 35, 7 छंग 42, तो 2 2 और 4 माइनस का 4, 7 सते 49 माइनस का 3। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी वैल्यू, 6 चौक 24, 24 त्याई 72 72, वो भी माइनस का। ठीक है, तो 7 एक नम 7, आपका आएगा सर माइनस का 2, यही रिमाइंडर आएगा ना। अब जब माइनस का 2 आया तो 7 माइनस 2, ये वैल्यू आएगी आपकी 5। यहां पर कुछ गलत किया था क्या? 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 1 नम 12। ओ माय गॉड, ये 13 नहीं होगा 12 होगा, और यहाँ पर 5 आएगा। देख रहे हो, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर सही हो गया। वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 कैसे आ रहा है ना। तो आपको फाइनली रिमाइंडर कितना मिला? 5। यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो आपने देखा, अगर कभी भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए, जैसे ये आ गया, तो आपको सीधा उसे अपने भाजक से माइनस कर देना है। आ रही है बात समझ में? चलें आगे चलें, एक और क्वेश्चन ले लें, एक और एग्जाम्पल ले लें। चलो देख लेते हैं। 32 प्लस 56 प्लस 100, और इसको डिवाइड करेंगे 11 से। जरा करना, देखो आपका एक सवाल आ सकता है कि सर क्या मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को एक साथ एक सवाल पर नहीं लगा सकता क्या? मतलब क्या ये जरूरी है कि पूरे सवाल को सिर्फ निगेटिव वाले से या सिर्फ पॉजिटिव वाले से सॉल्व करूं? मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या पॉजिटिव और निगेटिव को एक साथ ले सकता हूं? मैं कहूंगा सर बिल्कुल ले लीजिए। अब जब ले लेंगे तो दोनों को एक साथ कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से देखना। 11 से 3 बार में लेकर के जाओ, माइनस का 1 आएगा। 11 पचे 55 प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। और 11 नवैया 99 प्लस का 1। हमने निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों एक साथ लगाया, ठीक है, और बीच में क्या है? प्लस। ठीक है, तो -1 प्लस 1 प्लस 1, जवाब क्या आएगा सर? प्लस का 1। ठीक है, अरे सर यही आएगा ना, मतलब आप लोग परेशान हो जाते हैं मुझे लगता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट क्या? उन्हीं चीजों को बार बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चला जाए और आप इन बातों को सीख लें। 55 प्लस 45 प्लस 38, अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 पचे 55, यहां पर रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, 44 तो 1 आ जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? 37 ना, तो 5 आएगा। यस, ठीक है, तो 0 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, ये बन जाएगा 5 और 1 6 रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं।
ठीक, चलो तो अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। क्या आपको पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको सॉल्व करके बताओ। बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 81815 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आता है? आपको दिख रहा है, देखो अगर कहीं पर 9 का कॉन्सेप्ट आ जाए ना एग्जैक्ट 8 1 9 8 1 9 5 रिमाइंडर आएगा। मतलब अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं आपके सामने और बोले कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आप ये जो सम ऑफ डिजिट है ना, जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने सीखा था, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। तो जो जो आपने सीखा था उसको हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते चलिए, देखिए कि क्वेश्चंस कितने ज्यादा आसान हो जाते हैं। 8 1 9 आपने सीधा काट दिया, सम ऑफ डिजिट 8 1 9 आपने सीधा काट दिया, चीटिंग रूल हमारा है ना। और 1 5 बच गया। अब 5 9 से कटेगा नहीं और 5 9 से छोटा भी है, तो ऑफकोर्स आपका रिमाइंडर 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, है ना। और आप इसको वैसे भी करेंगे 81 81 5 और 9, तो 9 9 81 9 9 81, तो 5 ही तो आएगा सर, फिर भी तो, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? जब 24 68 को कितने से 37 से विभाजित किया जाता है तो तब अवशिष्ट, यानी अवशिष्ट का मतलब भी होता है शेषफल। अवशेष सुने हो ना, अवशेष बचे रहेंगे, तो अवशेष क्या बचेंगे इसको पूरा खत्म करने के बाद जरा मुझे बताना। तो अब 37 24 8 बार में जाएगा क्या? कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 7 7 49 और 4 7 3 21 और 4 25 नहीं 6 बार में। अब देखो ऐसे ही करते हैं, है ना। 37 5 7 35 5 3 5 10 15 3 18 नहीं, अभी 6 बार में तो चला जाएगा। और 6 बार में जाएगा, अरे रुक जा भाई, 6 7 42 देखो 2 4 6 3 18 18 और 4 22 222। ठीक है, कितनी बार में गया? 6 बार में, है ना। तो कितना आया हमारे पास? 222। 246 को 222, 6 से 2 जाएगा तो 4, 4 से 2 जाएगा तो 2, कट गया। 24, इतनी वैल्यू को हमने काटा तो यहां पर कितना आया? 2 4 8। ठीक है, 2 4 8 और 2 4 6, यानी कि पहले 224 था, अभी भी 222 ही कर देंगे, तो जो 24 रिमाइंडर आया था वो आ जाएगा 26। आपने समझा ना, डिवाइड का रूल समझ गए। देखो जैसे मैंने किया ना वैसे ही करना है भाई। और मतलब आपके पास अगर कोई और तरीका है तो आप उसको भी लगा सकते हो। मैंने आपके सामने वैसे डिवाइड किया, 37 का पहाड़ा पढ़ा और 6 बार में 37 छंग 222 होगा, तो 37 छंग 222 और यहां पर रिमाइंडर आया था 24, तो अगली वैल्यू हमारी बन गई थी 268। 248, 46 से केवल 2 ही नंबर तो ज्यादा है, तो पहले रिमाइंडर कितना था? 24, मैंने उसमें 2 और जोड़ दिया तो आ गया 26। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो अगला ऑप्शन क्या कहता है? अच्छा अब बताना जरा, 68 गुणे 75 गुणे 37। देखो नए नए तरीकों को सीखना और फिर उनको इंप्लीमेंट करना सवालों पर, एकदम खतरनाक बात है। अब कह रहा है कि 68 75 और 37, इसको 35 से डिवाइड करो और मुझे ये बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल, है ना। तो सर कैसे करेंगे बताइए। अब आपका यहां से शुरू होता है प्लस और माइनस वाला लॉजिक। 35 को 2 बार ले जाओगे तो 35 दूनी 70, यानी कि रिमाइंडर आएगा माइनस का 2। 35 दूनी 70 यानी कि आएगा प्लस का 5। 35 इकन्नम 35,
है ना, तो आएगा प्लस का 2। ठीक है, अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव एक सवाल पर दोनों चीजें लगा सकते हो। आपका टारगेट ये है कि कैलकुलेशन को जितनी आसानी से बना सको उतना आसानी से बनाओ। अगर 68 की जगह पर देखो 35 दूनी 70 मैंने -2 लिखा, ठीक है, और हमें पहुंचना यहीं पर रिमाइंडर पर ही है। अगर यहां पर मैं इस नियम से चलता कि 68 से छोटी नंबर ही चाहिए तो 35 एकन्नम 35 और वैल्यू कितनी बढ़ जाती, यहां पर आता 33 रिमाइंडर, 33 5 जा, फिर 33 2 जा। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसलिए इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए -2 गुणे 5 गुणे 2 बटे 35 है ना, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब देखो 20 आ गया, बट 20 किस में आया है, माइनस में, और जैसे ही माइनस में आएगा तो 35 से -20 घटा दो, क्योंकि रिमाइंडर कभी क्या होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो जवाब क्या आएगा 15। अरे ये गलत क्यों आ गया, अरे सवाल तो सही है, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ठीक है। अरे ऑप्शन में गलत हो गया, 35 को 15 कर लो, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1433 1433। अरे यहाँ पे नहीं आएगा, अब इसको यहाँ पे लिखो 1433 1433 इंटू 1422 इंटू 1425। ठीक है, अब अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 12 से कैसे डिवाइड करेंगे, जरा एक बार सोच कर देखो। 12 से इसको डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 12 एकन्नम 12 2 14, यहां पर बचेगा 23, 12 एकन्नम 12, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा, 23 था ना, तो 11 113, और 108 8 और 5 12 9 108 और बचेगा 5, 12 से बढ़ देते तो 12 चौक 48, और 4 बार में जाएगा बचेगा 3, 12 2 24 12 3 36, तो 2 बार में जाएगा 24, और 6 और 4 10 बचा, 12 8 96, तो 4 3 7। अब यहाँ पर 73 है, तो 12 एकन्नम 12 72, तो ये आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 1 रिमाइंडर। ठीक है, यहां पर कितना है 1422, 12 एकन्नम 12 2 14, 12 एकन्नम 12 और 8 2 10 102, और 12 नवैया 108 होता है, तो इसको कर लो 12 9 108 या 12 8 96, तो 4 2 6, ऑफकोर्स रिमाइंडर 6 ही मिलने वाला है, तो 6 कर लो। 12 एकन्नम 12 2 14 8 2 10 105, यहां पर -3 कर लो। ठीक है, तो आपका जवाब क्या आएगा, प्लस का 1 इंटू 6 इंटू माइनस का 3, तो 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 और एकन्नम 18 माइनस का 18, और ऑफकोर्स आप जानते हैं रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो कितना आएगा सर, भाई रिमाइंडर नेगेटिव में क्या, रिमाइंडर इससे बड़ी है, इसको डिवाइड करो ना यार। 12 एकन्नम 12 कितना आएगा सर, माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का 6 नहीं हो सकता, तो 12 में से 6 जाएगा, तो जवाब आएगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने देखा ही नहीं था, मुझे लगा सीधा माइनस कर दो। ठीक है, तो चलो सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 101 गुणे 102 गुणे 103, इसको डिवाइड करना है 10 से, और ये बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब जरा बताइए, और बड़ी मुश्किल हो जाती है ये करने में कि जब आप 10 धाम में 100 लेकर के जाएं तो 1, 2 लेकर के जाएं तो 2, और 3 लेकर के जाएं तो 3, तो यहां पर 1 2 और 3, और आपका जवाब बहुत सीधा सा आ जाएगा कि सर रिमाइंडर होगा हमारा 6, है ना, एकदम सीधी सी बात। इतना दिमाग काहे को लगाना,
मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिखाया है। मैंने ये नहीं कह दिया है कि आपको पॉजिटिव वाले को इस्तेमाल ही नहीं करना है। मैं पॉजिटिव वाले के विरोध में बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं क्या कि नेगेटिव वाले को भी इस्तेमाल करते रहो ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन आसान बन जाए। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 9382 और 56 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। अब जरा करो इस सवाल को, तो पॉजिटिव से नहीं हो पाएगा सर, थोड़ा सा इशू होगा। क्या करते हैं, 9 3 12, 3 यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा, वो तो मुझे दिख रहा है ना। यहां पर तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद 8 2 10, तो यहां पर आ जाएगा 1 रिमाइंडर। 8 1 9, यहां पर आ जाएगा 2, और 6 और 4 10 और 1 11 9, यहां पर आ जाएगा 2 रिमाइंडर। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, राइट। मैंने क्या कहा था सर कि जब कभी भी आपको ये मिल जाए कि 9 से किसी वैल्यू को डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो इतना दिमाग क्यों लगाना, पॉजिटिव और नेगेटिव में ही, वो तो बस एक जरिया है सवाल को आसान बनाने का। तो 9 दिख रहा था, 9 काट दे 1, 8 2 10 होता है, दोनों को जोड़ करके 1 रिमाइंडर आ गया। 8 1 9 कट गया, 2 रिमाइंडर आया। 6 5 10 और 6 5 11 सॉरी, तो रिमाइंडर आ गया 2 2 2 4 1 5 और 3 8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अच्छा अब भाई बात आई 1282 प्लस 3271 93 73 5321 को 5 से डिवाइड करना है। अरे ससुरा, 5 से डिवाइड करके ये बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ये लो करो भाई, ओह माय गॉड। चलें बताएं कैसा होगा। 5 से करें डिवाइड, 5 का 2 बार में जाएगा तो 10 आएगा, 2 इधर जाएगा तो 25 और 3 30, रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। 6 30 जाएगा 2, 5 हो जाएगा 27, 2 इधर जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 1। आप देखो कि जब कभी किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो मैं अभी एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं, देखना अभी। 5 1 9 5, 4 इधर जाएगा, 3 हो जाएगा 5, 3 हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 5, एक बार में जाएगा 0, 6 1 आ जाएगा। जब कभी किसी नंबर को डिवाइड करना ना तो ये जो ये लास्ट वाली वैल्यू है यही आपका रिमाइंडर हो जाती है। जरा देखो 2 2 1 1 3 3 और 1 1 है ना। और अब आपको अगर कोई शक हो रहा हो इसको अपने कॉपी पर लिखो और सॉल्व करो, देखो आ जाएगा आपका जवाब, ठीक है। 2 1 3 3 3 6 और 1 7 बटे 5। अब चूंकि 7 क्या है 5 से बड़ा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर आएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, $342 गुणे 513 गुणे 852 गुणे 683। ठीक है ये क्वेश्चन है और 342 513 852 और 683 का शेषफल क्या होगा। अरे डिवाइड किससे करना है, एक सेकंड कहां गया। ओके इसको 17 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 17 से जब डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34, 2 रिमाइंडर आएगा, 17 3 51, 3 रिमाइंडर आएगा, 85 2 रिमाइंडर आएगा, 68 3 रिमाइंडर आएगा। भाई इतना आसान सवाल क्यों दे देते हो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36, 36 बड़ा है 17 से तो अब इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। 17 दूनी 34 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा जवाब डी। सवाल समझ में आ रहे हैं, कर पा रहे हो कि नहीं।
मैं सॉल्व करूं इससे पहले तुम खुद सॉल्व करो। और ये जो सवाल तुम्हारे सामने है ना भाई, सर ने कहा था कि ये सवाल यूपीएससी सीसेट का है, और ऑफ कोर्स है, ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी सीसेट में, ठीक है। और ये बताओ 91, 92, 93 से लेकर के 99 तक गए हैं, लिख लेते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। बस कर भाई, इसको डिवाइड करना है 1261 से। अब जब इसको 1261 से इतनी बड़ी वैल्यू को डिवाइड कैसे करेंगे, सब नंबर तो छोटे हैं। अब अगर सब नंबर छोटे हैं तो करना क्या है सर, करना क्या है सर? अब मुझे बताइए कि क्या कर सकते हैं इसमें। क्या कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? अगर ऊपर से नीचे कोई वैल्यू कट रही है क्या? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 91 को अब तुम भी थोड़ा करके देखो। अगर 91 को 13, 91, 13, ओके, ये वैल्यू 13 से कट जाएगी। 13 7 बार में जाएगा, 13 9 बार में जाएगा, और यहां पर कितना आएगा? 117, 6, 3, 9, 13 7 91। राइट, सही है ना। 13 से 91 और 13 से 97, और 97 ऊपर था ना, 97 से 97 ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और यहां पर मिलेगा मुझे रिमाइंडर 0। और अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा तो ऑफ कोर्स अगर मैं यहां से किसी की भी वैल्यू को अगर काटूंगा, जैसे सपोज कर लो 97 से यहां पर मिल जाएगा मुझे 5, यहां पर मिल जाएगा 4, यहां पर मिल जाएगा 3, यहां पर मिल जाएगा, ये सब माइनस के मिलेंगे, और यहां पर मिल जाएगा माइनस का 2, यहां पर माइनस का 1, ये तो पूरा कट ही गया। यहां पर मिल जाएगा मुझे प्लस का 1, यहां पर मिल जाएगा मुझे प्लस का 2। इन सबको मैं जब मल्टीप्लाई में लिखूंगा और बीच में 0 है तो ये पूरे को 0 बना देगा। अगर रिमाइंडर 0 है, उसके बाद फिर कोई भी नंबर हो ना भाई, ये तो मल्टीप्लिकेशन का नियम हम जानते ही हैं कि अगर 0 आ गया तो 0 सबको मल्टीप्लिकेशन में 0 बना देता है, और इन सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो जवाब हमारा डी हो जाएगा। क्या बात है, सवाल अच्छा था वैसे। अगर यहां पर 13 का दिमाग ना लगता तो ये तो बैठे रहता, मैं तो पेपर में आता तो मैं तो कर ही ना पाता है। चलो, इतना सोचेगा कौन भाई। 54, 138, नहीं 54, 138। अच्छा, एक सेकंड, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे जरा मुझे बताना। 54, 138 गुणे 75 गुणे 104 बटे 85। यार 85 से डिवाइड करना है और पहले ही 54 लिख रखा है, और 54 का मतलब क्या है, 85 से या तो ऊपर जाऊंगा या तो नीचे। अगर नीचे गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब ये 85 करना, 85 करने पर रिमाइंडर माइनस में, और बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ जाएगी। 8 दूनी 16, 100, यहां पर भी बड़ी 8, यहां पर तो 10 आ जाएगा, यहां पर भी चलो बड़े यार, फिर भी 15 और 4 19। इन सबको मल्टीप्लाई करने में तो हालत खराब हो जाएगी। यहां पर 0 भी नहीं मिल रहा है, तो फिर करें क्या? बताइए क्या करें अब थोड़ा सा दिमाग आपका घूमेगा। शेषफल निकालना है, और शेषफल में क्या करना पड़ेगा, क्या करें। देखो, अब एक और नई बात सीखते हैं। ये आते हैं सवाल दूसरे टाइप में। जो पहले टाइप के सवाल थे ना, वो चले गए, खत्म हो गए। अब ये दूसरा टाइप है जहां पर रिमाइंडर की वैल्यू ही इतनी बड़ी मिल रही है कि मल्टीप्लाई करने में एकदम हालत खराब है।
तो देखो अब इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। सॉल्व करके देखो इसको जरा अपनी कॉपी पर। वैल्यू बड़ी मिल रही है ना, अगर वैल्यू बड़ी मिलेगी तो फिर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, और अगर इतना टाइम लग जाएगा तो एग्जाम में ये अकेला सवाल 10-15 मिनट खा जाएगा मल्टीप्लाई करवाते करवाते ही। एक काम करो, कैसे काटें इसको, इसको कैसे करें सर, बताना जरा, बताना। चार दूनी 8, नहीं 3 1 9, 3 दूनी 6 8, 5 1 9 5, 3 8, 5 7 35। अच्छा, अगर मैं 5 से काट दूं इसको तो 5 1 9 5, 2 7, 5 5 25, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 9 5 और 3 7, 12 3 8, 5 7 35। ओके, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। वैल्यू छोटी हो गई, ठीक है। वैल्यू छोटी हो गई तो अब हम क्या करेंगे, 17 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर बताना कितना आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा सर माइनस का 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 17 102, तो यहाँ पर बचेगा 2, ये रहेगा पॉजिटिव का। जरा इसको लिखना तो, +3 गुणे +2 गुणे माइनस का 2 गुणे प्लस का 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आया सर, वो भी माइनस का। 17 1 9 17, कितना आएगा सर, 4 3 7, है ना, 3 इधर, तो माइनस का 7 आएगा सर ये। और माइनस का 7 आने का मतलब है कि रिमाइंडर को 17 से घटाना पड़ेगा सर, तो रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव का 10, ठीक है। पर हमारा रिमाइंडर 10 नहीं होगा, जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो 10 आया है ना, ये आया है 17 का रिमाइंडर। हमने याद है पहले ये वैल्यू काट दी थी, किससे, 5 से काट दी थी, ठीक। तो 5 से जब काटा तो 17 मिला था, और ये 17 का रिमाइंडर है 10, तो इस 10 को जो पहले वैल्यू काटी थी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 बचे 50। अब ये वो रिमाइंडर है जब हम 85 से इन सबको डिवाइड करते तो आता, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है नया कॉन्सेप्ट। पहले वाले टाइप पे तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव काम कर रहा था, अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव भी काम नहीं कर रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमने एक नया तरीका। अब आपको ये सवाल समझ में आ गया? एक बार फिर से आपको बताता हूं क्या मैंने किया, इसी सवाल में बता देता हूं, ठीक है। देखो, बहुत आराम से समझना, ठीक। 85, अब जब कोई तरीका नहीं काम कर रहा तो मैंने एक काम किया, ठीक। मैंने काम किया कि 5 से इसको काटा, हमें मिला 17, 5 से इसको काटा, मुझे मिला 15, और जिस 5 से काटा था मैंने उसको एक बगल में झोले में रख दिया। अभी इसको 5 को बाहर निकालूंगा, क्योंकि ये 5 से 85 को काटा था ना, तो 5 किसकी वैल्यू है, 85 वाली। अभी इसको साइड में रख दो, ठीक। अब इस 17 से अब हमारे पास वैल्यू छोटी है, अब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो ठीक ठाक आ जाएगा। तो यहां पर कितना आया था, प्लस का 3, प्लस का 2, और यहां पर माइनस का 2, यहां पर प्लस का 2। हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। तो +3, अब प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं, गुणे 2 गुणे माइनस को 2 और गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ऑफकोर्स अब इसके बाद आपको पता है, क्योंकि हम 17 से डिवाइड कर रहे थे, अगर ये वैल्यू ना होते और हम सिर्फ 17 से डिवाइड कर रहे होते तो भी तो ऐसे ही करते ना। अब देखो जरा करो, तो 24 आया माइनस का बटे में 17,
तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। और रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जो भाजक है उससे हम माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा पॉजिटिव का। मगर ये किसका रिमाइंडर आया है, जब हम 17 से डिवाइड किए हैं, बट यहां पर तो 50 ही था ना सर। तो अब जो वैल्यू हमने यहां पर निकाल रखी थी उससे इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जवाब हमारा 50 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन लो और सॉल्व करो। 172, 102, 197, 77, 123। इसको हमें 100 से डिवाइड करके ये बताना है कि शेषफल कितना आएगा। अब वो जो पिछले सवालों में हमने कुछ सवालों में ट्रिक काम करवाई थी, वो इसमें काम नहीं करने वाली कि आप पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो और फटाफट से मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो कि रिमाइंडर ये आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं काम करेगी। क्या करना पड़ेगा सर, कुछ और तरीका ढूंढो। अब कुछ और तरीका क्या ढूंढेंगे सर हम, ढूंढो कि कौन सी वैल्यू है जो इसको काट देगी। 100 को 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 25 बार में जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, नहीं 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 नहीं, ये कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 थे 12। ठीक है, हमारे पास आ गया, छोटी वैल्यू आ गई, और जिस 4 से मल्टीप्लाई किया था उसको एक साइड में रख दो। अभी इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उस रिमाइंडर को जो हमारा यहां पर आएगा 25 वाला। अब 25 से जरा काटो इनको, 25 दूनी 50, यहां पर आ जाएगा सर माइनस का 7 गुणे 25 4 बार में जाएगा, यहां पर आएगा 2 गुणे 25 जाएगा तो कितना देगा सर, माइनस का 3, यहां पर आ जाएगा प्लस का 2, यहां पर आ जाएगा सर माइनस का 2। अब इसको लिख लो यहां पर, -7 गुणे 2 गुणे -3 गुणे 2 गुणे -2। एक माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट एट लास्ट एक माइनस बचा है तो वैल्यू हमारी माइनस में ही आएगी। 7 दूनी 14 और 14 त्रिक 42 गुणे यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, माइनस का 168। और 168 25 से बड़ा है, तो कभी भी आपने देखा है कि रिमाइंडर भाजक से बड़ा आ जाता है, नहीं नहीं छोटा आएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर 25 और ये जाएगा, हाँ 4 2 6 बार में जाएगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा माइनस का 18। ठीक है, अब जब माइनस का 18 25 से छोटा हो गया तो 25 माइनस 18, इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7, यही आएगा ना। ठीक है, तो फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना आया, 7। ठीक है, और 7 चौक 28, तो हमारा जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यहां पर आपको जब बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब जब इसकी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि दिमाग में वो चीजें चलने लगती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सर 24 गुणे 1730 गुणे 1252 गुणे 52, जब हम इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना। अब यहां पर भी वो सब काम नहीं करेगी, यहां पर भी इन सवालों को ऐसा करिए, आप समझ लीजिए टाइप 2 तरह के सवाल हैं, दूसरे टाइप के सवाल है, तो आपको इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब जरा बताइए कि क्या होगा यहां पर, क्या हो सकता है सर, बताइए। बारह से कट रहा है, पर 12 तो जो ज्यादा, चलो काटो। 12 2 बार में जाएगा, 12 4 बार में जाएगा, और 12 को साइड में रख लो। ठीक है, अब 4 से 2 काटेंगे तो यहां पर माइनस का 2 आ जाएगा। 4 से 4 चौक 16, 1 4 3 12 और 1 4 दूनी 8, यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, 4 3 12, 4 कन्नम 4 और 1 4 3 12, यहां पर रिमाइंडर आ गया सर
0 गुणे, अरे रुक जा भाई, तो 4 से करनम 4 × 12, अरे भाई रिमाइंडर 0 क्यों बन रहा है भाई सब, -2 गुणे 2 गुणे 0 गुणे 0, और ऑफकोर्स आपको जवाब पता है 0 यहाँ पर आ जाएगा 0, तो जवाब 0 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अगर मैं इस 24 को, देखना जरा, 27 लिख दूं गुणे 1730 कर दूं गुणे 1252 कर दूं गुणे 52 कर दूं, और अब इस वैल्यू को अगर मैं 48 से डिवाइड करता हूं तो मेरा जवाब क्या आएगा? मुझे जरा इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत बताइए, कल परसों नहीं, अभी तुरंत, ठीक है? सॉल्व करके बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? 85, 87, 89, 91, 95 और 96, यही है 85, 87, 89, 91 और 95, 96, ठीक है। इनको डिवाइड करना है मुझे 100 से, तो ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ पर वो तरीके काम नहीं करने वाले हैं, तो इसको काट दीजिए 5 से, 5 से काट दें, 5 से ही है ना, और 5 से कट जाएगा कुछ, हाँ कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 0, ठीक है, और 5 एकन्नम 5 और 3 5 सते 35, ठीक है, ये कट गया। आपने 5 से डिवाइड किया, कट किया था, तो अब 20 से काटो जरा इसको, -3, -7, 9, यहां पर 20 चौक चाहे 80 लोगे तो 11 आएगा, और वैसे -9 आएगा, यहां पर -5, यहां पर -4, जरा इसको करो, -3 गुणे 7 गुणे 9 गुणे -9 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -4, 1 2 3 4, 4 माइनस है वो आपस में सब मिलकर के प्लस बन जाएंगे, 3 सते 21 और 21 नवैया 9 9 दूनी 18, 189, ठीक है, 5 9 45 और 45 चौको 180, 180, और ये वैल्यू डिवाइड होगी 20 से, तो करो, यहां पर कितना आएगा, 9 रिमाइंडर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0, फाइनली हमको मिल गया 9 गुणे 0, वैल्यू बन गई 0। अब जब वैल्यू एक जगह बन गई 0 तो मैं अब क्या डिवाइड करूं, यहां पर भी 0 बन जाएगा और हमारा जवाब आ जाएगा सर 0, ठीक है। तो ये वाली सारी बात समझ में आई। चलो अगले, अब ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि रिमाइंडर थ्योरम के ये वाले कॉन्सेप्ट, ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक बार इस सवाल, इन सारी मतलब क्वेश्चंस को रिवाइज करना, वीडियो को फिर से देखना, जहां पर जो बात ना समझ में आई हो एक एक क्वेश्चंस को आराम से पढ़ करके लिख करके तब देखना, और बिना लिखे मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं होती है, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक मैथ्स नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास पर, और संडे के दिन मैं सोच रहा हूं कि 1-2 प्रैक्टिस फिट लेकर के आऊं, जो भी हमने नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम अगले नए चैप्टर पर चलेंगे, और ठीक है, तो चलें आगे, तब तक के लिए चलो अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।